वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रायपुर छत्तीसगढ़ से मनमोहन सिंह सैलानी साहब जुड़ गए हैं, जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर है। और आज के खास परिचर्चा पर हमारे जिन्हें हम याद कर रहे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर रहे, राइटर, लेखक और सिख समाज के एक बहुत बड़े जीनियस पर्सन कहे जाने वाले डॉक्टर सुखदेव सिंह साहब का हमारे बीच से चले जाना हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है। और उन्हें हम आज के खास परिचर्चा पर याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे बीच में मेहमान सब जुड़े हुए हैं। उनकी लाडली बिटिया मनदीप कौर भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आज के इस परिचर्चा पर चर्चा करने से पहले, जो सुखदेव सिंह साहब हैं वो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, उन सबको हम लोगों ने वहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि बीच बीच में लगातार हमारे चैनल में आकर के अपनी विचार साझी करते रहे हैं। और हम जितने भी भारत के जो नानक पंथी सतनाम लेवा है, उनको जोड़ने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। ऐसे महान शख्सियत का हमारे बीच से चले जाना बहुत दुखद है। तो मैं चाहूंगा कि उनकी कुछ यादों को लेकर मनमोहन सिंह सैलानी साहब, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में उनके साथी रहे। जी। आज हम अपने लाडले प्यारे, बहुत ही दिलों में बसे हुए सरदार सुखदेव सिंह जी लाल साहब की याद में सब बैठे हैं अलग अलग जगह से। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रहत। गुरु गोविंद सिंह जी के लाडले बेटे सरदार सुखदेव सिंह जी, जो आप हमारे बीच में नहीं है, जो उनकी पंथ की से दर्द भरी आवाज हमको जाती थी, बीच बीच में संदेश आते थे, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन उनकी निगाह हमारे सबके ऊपर रहती थी, जिससे हमें भी चिंता रहती थी कि वीर जी का फोन आएगा, हमने जवाब देना है। अब वो वाहेगुरु के हुक्म से आवाज आनी बंद। उन्होंने जो सारी जिंदगी एक हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, मुस्कुराता हुआ सरदार सुखदेव सिंह जी लाल। लाल उनका सरनेम नहीं है, उन्होंने अपनी माता के नाम से नाम के साथ जोड़ा। तो जिसने पहले नौकरी की इंजीनियर, सुखदेव सिंह जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से बने, और उसके बाद सरकारी नौकरी की ईमानदारी के साथ, और उसके बाद उनको नौकरी रहते हुए भी, क्योंकि हम तकरीबन 50 साल से उस शख्सियत को जान रहे हैं। मुलाकात उनसे थी, बेशक वो हमारे पिताजी के साथी थे, लेकिन उनके बच्चे बूढ़े एक समान सबको अपने साथ जोड़ के रखते थे। वो गुरमत की क्लासों के बीच उन्होंने आना, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल को हौसला देना। जब उनको पता चला कि मनमोहन सिंह सैलानी अब रायपुर में है, तो मेरे को बताया कि शिकलीगढ़, सतनामी, बंजारे, ये हमारे करोड़ों लोग जो हमारे से किसी कारण बिछड़ और पिछड़ गए हैं, इन्हें कौम के साथ जोड़ने का कोई यत्न होना चाहिए। दूर दूर लोग बैठे थे, उनको जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास, जिसमें उनको हमेशा कामयाबी मिली। भाई दीप सिंह जी, जो सिंह सभा लहर के संस्थापक थे, उनके बारे में उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई कि उनकी शताब्दी पूरे विश्व में मनाई गई। जो लिटरेचर अलोप हो चुका था ज्ञानी दीप सिंह जी का, वो ज्ञानी गुरबख्श सिंह मुसाफिर जी का, प्रोफेसर गुरबख्श सिंह जी का, उसको दोबारा प्रकट करके उन्होंने कौम की चढ़ती कला का काम किया। और आखिरी सालों में उन्होंने पिछले लोग, नानक नाम लेवा लोग मनुष्य का जीवन जी रहे हैं और गुरु पंथ की तरफ जिंदगी ले गए हैं, उन सबको लिए उन्होंने जगह जगह पर जाकर अपने साथियों के साथ इकट्ठा किए। एक बड़ी 200-300 की किताब छाप के एक ऐसा खजाना दिए हैं, जिससे पिछड़े और पिछड़े लोगों को एक दिन जोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। मैं आज जितने लोग भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं,
सुखदेव सिंह जी की याद में, क्योंकि शरीर तो आना जाना है। हम ये कह सकते हैं कि गुरमुख जन्म सुवार दर के चलिया, सच्ची दर के जाए सच्चा पेट मलिया। जो ऐसे वीर जी को वो सच में गुरमुख थे, उनका मुख गुरु की ओर, और उन्होंने पूरे हाथ फैला के सारे संसार से पंथ ये यत्न था। उनकी इच्छा थी करोड़ 2 करोड़ 20-30 करोड़ लोग जो भटके हुए हैं, जो कौम से किसी कारण जुड़ नहीं पा रहे। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी, गुरु ग्रंथ में तो जगह मिल गई, पर गुरु पंथ में भी उनको जगह दिलाने के लिए जिंदगी भर यत्नशील रहे। हम उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, अरदास करते हैं कि वाहेगुरु उनको चरणों में निवास दे, और उनकी भावना, उनका जोश, उनका उत्साह सारी कौम के अंदर संचार करता रहे, ताकि हम अपनी अपनी जगह पर बैठ के कौम की और गुरुओं को जो पैगाम और प्रोग्राम है आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकें, ताकि गुरु महाराज के जो पैगाम पूरे संसार में 96 करोड़ खालसा बनेगा, खालसा राज करेगा, खालसा दिलों में राज करेगा, खालसा छाती पर राज नहीं करता। और वो तभी होगा कि जब हम सब यत्न करेंगे, मिलजुल के यत्न करेंगे। एक अकेला 2-3 फुट गड्ढा खोद सकता है, पर 200-300 लोग मिल जाए तो 1000 फुट के नीचे पानी निकाल के हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। आज उनकी बेटी भी हमारे बीच शामिल है। आप कैसे पिता की बेटी है जिन्होंने पंथ की अंतिम सांस तक सेवा की। जब वो दुनिया से जाने वाले थे, उससे एक हफ्ता पहले अपनी बच्ची और अपने बच्चों के साथ उनके पास 1-2 घंटे गुजारा, तो उस समय भी उनके मन में यही तमन्ना थी कि जो सिक्खी का प्रचार, गुरसिक्खी के बिछड़े हुए लोग जुड़ सके। वासु जी भी आज हमारे बीच, जो कौम के महान कवि हैं, जिन्होंने अनेकों बार पीएचडी की डिग्री ली, अनेकों किताबों में उनको पढ़ लिया, और उनके वो साथ उन्होंने बहुत समय गुजारा, वो भी उनके बारे में कुछ कहेंगे। मेघराज जी भी, जो विदेशों की धरती पर बैठ के गुरु के प्रति समर्पित है, हम सबका स्वागत करते हैं। और आगे का संचालन करने के लिए मैं भाई जगदीश सतरामी को बेनती करूंगा कि इसका संचालन करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप बहुत सुंदर शब्दों में ऐसे महान शख्सियत जो हमारे बीच में रह रहे हैं उनको याद करके, अब हम उन्हें याद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में प्रकृति का नियम है, सबको जाना ही है। लेकिन उन्होंने जो कार्य कर चुके हैं और जो लिख चुके हैं, वो इतिहास में सदा सदा के लिए रहेगा। मैं सिस्टर मनदीप कौर, जो उनकी लाडली बिटिया हैं और उनके पद चिन्हों पर समाज को नई दिशा पर लेके जाएंगे और उनके एक उत्तराधिकारी के रूप में है। मैं चाहूंगा सिस्टर जी से कि उनकी बहुत सारी यादें आपके दिलों में होंगी, उनको शेयर करें आज के इस पटल पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी इस टाइम, लेकिन मैं बस ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने कभी आज तक किसी भी इंसान की बुराई नहीं करी। आज तक जब हम भी कभी किसी के बारे में कुछ बोलना शुरू करते थे, वो हमेशा यही कहते थे कि गुरु जी ये कहते हैं, सांझ करीजे गुना केरी छोड़ अवगण चलिए। वो ये ही एक तुक उनके हमेशा मन में रहती थी। इतनी बीमारी में भी उनको ये था कि मेरी ये किताब कंप्लीट हो जाए, मैं कुछ पढ़ कर ये कर सकूं। और इतनी जब बीमार थे तब भी वो लिख नहीं पा रहे थे, तब भी उन्होंने हेल्प ले लेके ये किताब लिखी। और उनको ये था कि मेरी ये किताब छप जाए, ताकि ये मतलब लोगों के बीच में ये जो मैं वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, वो किसी तरह ये मैसेज पहुंच जाए। और वो सिक्खी को लेके बहुत ज्यादा ही चिंतित रहते थे कि ये जो सिख हमारे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको लेके काफी चिंतित थे। इसी के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी। जी सिस्टर, हम चाहेंगे कि वो आपके काफी नजदीक रहे और बहुत सारे जो नानक पंथी जो बंजारे हैं, सिकलीगर हैं, सतनामी हैं, उनको जोड़ने के लिए काफी उन्होंने
प्रयास किया। उनकी कुछ किताब जो है उनमें हमारी भी लेख छपी है, उसको भी उन्होंने हमें भेजा था पोस्ट के माध्यम से। और आपके साथ चूंकि वो काफी नजदीक रही, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज के लिए और ऐसी कौम के लिए कोई मैसेज हो जो आपके माध्यम से छोड़ के गए हों। नहीं, वो बस यही चाहते थे कि सारे जो है, कभी वो हमारे साथ जैसे कहीं ट्रेवल भी करते थे, कोई ड्राइवर मिल जाता था, उनको पता लगता था कि ये जैसे कुलवंत सिंह है लेकिन उसने मतलब केस नहीं रखे हुए, तो वो उसी मतलब चाहे 5 मिनट की जर्नी हो चाहे 10 मिनट में उन्होंने उसको बोलना है। एक तो तू पंजाबी बोला कर, ऐसे बोलते थे। और दूसरा कहते थे कि पग क्यों नहीं बनी और सिंह क्यों नहीं साथ में लगाया। ये दो तीन चीजें, जैसे मैं कभी साइन करना लगती थी, कभी सिर्फ मनदीप लिख देती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे कि कौर साथ में लगाना है, मनदीप कौर लगाना है। तो ये कहने को ये छोटी बात है लेकिन उनके लिए बहुत मायने रखती थी। हम कई बार कह देते थे कि डैडी आप क्यों सबको कहते रहते हो पंजाबी बोलो, तुम सिंग नहीं लगाते, लेकिन फिर भी वो मतलब वो कहते आप आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं मेरे जो मन में है वो मैं बोलूंगा ही। तो उनमें मतलब वो बहुत ही सबको प्यार बांटने वाले थे। कई बार कोई अगर गुस्से से भी बोल देता था, उनको हमेशा आगे से प्यार से ही उन्होंने जवाब दिया, कभी आज तक किसी को भी गुस्से से नहीं बोले। ये उनका था। जी। हालांकि जब वो बीमार हुए हॉस्पिटल में भी, मतलब कोई नर्स आती थी, कोई उनको पूछते थे तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इतनी बीमारी में भी उनको लोगों की चिंता थी। ये है। जी। जी, मैं भी उनकी कुछ यादों को आज के इस पटल पर शेयर करना चाहूंगा। हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से सैलानी साहब उनके परम मित्र रहे हैं, और उन्होंने मुझे 2019 में 550वीं साला गुरु पर एक बड़ा समागम आनंदपुर साहिब में हुआ था। उस पर मुझे सैलानी अंकल जी ने वहां पे जाने के लिए प्रेरित किया, और मैं वहां जब गया तो मेरी पहली मुलाकात आनंदपुर साहिब में आ, सुखदेव अंकल जी से मेरी हुई। तो वहां मेरा सम्मान किया गया सतनामी कम्युनिटी के द्वारा, छत्तीसगढ़ से आए हुए और भी अलग अलग पंथ के जो लोग थे उनको भी सम्मान किया गया। मैं भी सौभाग्यशाली था कि वहां पे सतनामी कम्युनिटी की ओर से मुझे 10 मिनट बोलने का अवसर दिया गया। लेकिन मैं सुखदेव अंकल को पहचानता नहीं था, लेकिन वो नाम से मुझे जानते थे कि छत्तीसगढ़ से कोई बेटा आया हुआ है सतनामी कम्युनिटी से। तो जब मेरी स्पीच खत्म हुई और मैं मंच से नीचे उतरा, तो आ, मुझे देख लिए थे और बोले आप ही जगदीश कुर्रे हो। तो मुझे सीने से लगा लिए, और सीने से लगाने के बाद में बोले कि आप जगदीश कुर्रे हो बेटे। तो मुझे लगा कि मुझे कोई गुरु गोविंद सिंह जैसे पिता मिल गया है जो मुझे अपने सीने से लगा लिए, और मैं इसको उस पल को कभी भूल नहीं सकता। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछड़े और बिछड़ों को गले लगा करके गुरु के बेटे रंगरेटे बोला था, वैसा ही मैं एक सौभाग्यशाली था जो आ, सुखदेव अंकल जी एक मेरे लिए गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति रूप में मुझे एक ऐसा सम्मान दिए जिसे मैं याद करके मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं। और उनके जाने से मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी के बारे में मुझे समय समय पर मोबाइल से बात करते रहते थे, और हर सुख दुख को वो मुझे साझा किया करते थे अपने बेटे के समान। तो मैं वाहेगुरु जी से चाहूंगा कि उनकी आत्मा को सिर चरणों में जगह दे, और ऐसे महान शख्सियत गुरु गोविंद सिंह जैसे विचारों को लेकर अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। मुझे लगता है कि उनकी जो सपना है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के कंधों पे छोड़ के गए हैं। मैं दीदी से भी चाहूंगा कि आप और हम सब मिल करके उनके जो अधूरे सपने हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से मनमोहन सिंह सैलानी साहब से चाहूंगा कि आज के हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर बासु साहब, इंग्लैंड से गौरव सिंह, गौरव जी, गुरमीत सिंह गौरव जी, वो भी आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं जुड़े हैं। उनके साथ ही
जसपाल सिंह लुधियाना से थे, वो भी नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे साथी आज के इस कार्यक्रम में आने वाले थे, कल तकनीकी भी खराबी हो गई थी। तो मैं चाहूंगा सैलानी अंकल ही आज के इस डिबेट पर उन्हें और दोबारा याद करके कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को हमारे बीच में साझी करें। मनमोहन सिंह सैलानी साहब। हाँ जी, सरदार सुखदेव सिंह जी अपना पूरा जीवन दिन रात को सोते थे, लेकिन सोचते थे कि मैं पंथ का क्या कर सकता हूँ, और दिन में सफर करना। और मैंने को कभी भी, क्योंकि पंजाब छोड़े 50 साल हो गए, लेकिन हर समय ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति मेरी पंजाब में इंतजार कर रहा है, वो है सरदार सुखदेव सिंह जी लाज। और उन्होंने हमें उधर महाराष्ट्र में बुलाया। महाराष्ट्र में जो शिकलीगढ़ सिखों के लिए अनेकों गुरुद्वारे बनवाए, रायपुर में, देवपुरी में और कई जगह पर उन्होंने बाहर के सिखों को प्रेरणा करके गुरुद्वारों का जो सेवाएं की, वो जब तक दुनिया रहेगी उनकी याद रहेगी। उनके जो और साथी थे, गरेवाल जी, और एक पत्रकार थे बहुत बड़े, गुरबीर सिंह जी शायद, तो वो भी संसार से भले चले गए। गुरबीर सिंह जी जो पत्रकार थे, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल थे रिटायर्ड गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके साथ, गरेवाल जी के साथ यहाँ पहुंच के पूरे महाराष्ट्र के अंदर लंबा चौड़ा टूर करके, और हर समय कोई ना कोई नई बात सोचते थे कि किस ढंग से हम सिखी का प्रचार कर सकें। और जो आदमी निष्क्रिय हो जाते थे, उनको क्रियाशील बनाने में उनके अंदर अद्भुत गुण था। तो उसको ऐसी प्रेरणा करते थे कि अपना काम तो सभी करते हैं, अपना कार आप तो मेरे को बोलते थे, तेरे बेटे ने काम संभाल लिया है, तू अधिक से अधिक समय इधर दे, ये समय खत्म हो रहा है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसका अधिक से अधिक गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया जाए। और पंजाब में कई ऐसी चीजें जिसके साथ हम हमेशा जुड़े रहे, और गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके अंदर गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के गोल्डन जुबली बनाई गई, वहां 3 दिन हमारे साथ रहे। और जब भी कॉलेज में आना तो कॉलेज की धरती को मत्था टेकना कि यहाँ से मैंने पढ़ाई की, यहाँ इसी कॉलेज ने मुझे इंजीनियर बनाया, सिख मेरे गुरु ने बनाया, इंजीनियरिंग इस कॉलेज ने बनाया, इंजीनियर ने। हम उनका हमेशा याद करेंगे, और उनका परिवार भी खुश रहे। और जो लोग आज भले किसी कारण नहीं आ सके, हम सब की ओर से सरदार सुखदेव सिंह जी, जो आज बेशक उनकी आवाज शांत हो गई है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमें उद्वेलित करते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे कि हम गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी का मिशन जो जन जन तक, कन कन तक पहुंच सके, उसके लिए यत्नशील रहे। उनकी बेटी को भी बहुत बहुत अरदास करता हूँ कि आप जिंदगी की खूब खुशियां और जो आशीषें उन्होंने इकट्ठी की परिवार के लिए, उसका आपको बहुत लाभ मिले। और कभी मौका बने तो जरूर रायपुर में आए, तो हम ताकि उनके बारे में जो भी हमारे जो पल थे, क्योंकि रायपुर इतने दिन भी गए, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, किसी चीज में चल रही है, हमारे साथ यहाँ रहते थे। और लोगों को जो उन्होंने नारा दिया वो था, काश वो मिशनरी थे, वो प्रचारक ऐसे नहीं थे जो जुबान से प्रचार, उन्होंने अपने कर्मों से प्रचार किया। उनको याद करते हुए बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भाई जगदीश कुरे जी का, जो रायपुर से भी 400 किलोमीटर दूर बैठ के, पंजाब की धरती से 2000 किलोमीटर दूर बैठ के सारी कौम को जोड़ने का काम करे। और इनकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो करोड़ों सतनामी, शिकलीगढ़, बंजारे और मध्य प्रदेश में है, उनको हम गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह के साथ जोड़ के गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैलानी अंकल जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, मार्मिक शब्दों में सुखदेव सिंह लांस साहब को आपने याद किया। आज के इस पटल पर हमारे बीच में परम सत्कार जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और कई बार जसबीर भाटिया साहब के साथ में हमारे इस चैनल में और भी सिख समाज के प्रधान, बहुत ज्ञानी जनों के बीच में उनकी चर्चा होती रही है।
मैं चाहूंगा कि आज के इस पटल पर उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यूं तो इस जीवन में आना और जाना सभी का है, तो कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। ऐसे महान शख्सियत को पूरी दुनिया में आज हम याद कर रहे हैं मानवता चैनल के माध्यम से। तो मैं जसपुर भाटिया साहब से आग्रह करता हूं कि सुखदेव सिंह लांस साहब को अपने मुखार बिंद से याद करें और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाटिया साहब। भाटिया सर, अपनी आवाज ही म्यूट करें। भाटिया सर। मैंने कहा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रणाम नमस्ते सबको जो जुड़े हैं। उनकी को फोटो तो नहीं आ रही है, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन जी जो भी है, आज हम एकत्र हुए हैं श्री सुखदेव सिंह लाज की को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कुछ दिन पहले इस संसार से चले गए हैं। जैसे आपने कोई साहब खुद ही कह दिया है बड़े ही सुंदर शब्दों में कि आना जाना तो सबको है, आमन जान हुक्म बनाया, ये गुरु नानक की बाणी है। लेकिन जो कुछ संसार में अच्छे काम करके चले जाते हैं, वो एक किस्म से अमर हो जाते हैं। तो सुखदेव सिंह लाज की भी यही बात है। उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ गुरबाणी के ऊपर भी विचार किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि उन्हें पंजाब से बिछड़े हुए, पंजाब से टूटे हुए गुरु नानक के बेअंत अनुयायी सिकरीगर, सतनामी और दूसरे, उनके ऊपर जो रोशनी डाली है और हमें ये बताया है कि वो उनको हमारे साथ जुड़ना है। हम सिर्फ पंजाब के ही बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु नानक सर्व संसार के लिए थे, एटलीस्ट सर्व भारत के लिए, और उनके अनुयायी चारों तरफ भारत में फैले हुए हैं। जैसे आप भी हैं, सिकरीगर भी है, दूसरे और भी है। सो ये बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है इस संसार में। तो हमें दर्शन क्या करना है, हमें उनके बताए हुए रास्ते में करना क्या है, कि हमें पूरा यत्न करना है कि हम सब लोग जो है फिर से जुड़ पाए, कहाँ भी रहें, चाहे पंजाब में हो, बाहर हो, छत्तीसगढ़ में हो या शायद देश में हो, हमें सबको इकट्ठा होना है। ये उनका उद्देश्य था, ये उनका एक तरफ से हमारे लिए आदेश है कि हम लोग अपने आप को पहचाने और अपने तंग दायरों में न सोचें, और देश भर के सभी लोगों को जो गुरु नानक के अनुयायी हैं, उन सब के साथ जुड़े और इस देश को सुखद बनाए और एक हमारी कम्युनिटी भी स्ट्रांग हो। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। हमारे बीच में लुधियाना से ही उनके परम मित्र, बचपन के साथी जसपाल सिंह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं चाहूंगा कि उनके साथी हैं बचपन के और उनकी बहुत सारी यादें आपके दिलों में है, तो मैं चाहूंगा कि सुखदेव सिंह साहब को आज के इस फेसबुक लाइव पर, मानवता चैनल पर उनके जीवन विचारों को साझी करें। जसपाल सिंह साहब। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल सही है, बोलें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਓਨਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਸੀਡ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਆ 1974 ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ
ਕਿ 1974 ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਯੂਥ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ, ਸਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਮਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 1974। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਵੀਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2024, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 50 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟੁੰਬਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਾ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5000 ਦਿਆਂਗੇ, 10000 ਪਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਵਰਡਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ 1974 ਤੱਕ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੇਟੈਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਰਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਜ ਕੋ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
तो मैं क्या कोई गल नहीं, लाज लाज भी मेरे ਵੱਡੇ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੇਅਰ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਨਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਨੀ, ਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5% ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5% ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ। ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੇ। ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਨ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मैं फिर से चाहूंगा कि हमारे बीच में मनदीप कौर जो हमारी सिस्टर है और सुखदेव साहब की बिटिया हैं, कुछ और यादें आज के इस पटल पर दोबारा रख सकती हैं, क्योंकि हमारे कुछ और जो मेहमान हैं वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं अपने विचार साझी करने के लिए। मनप्रीत जी जहां से भी जुड़ी हैं तो मैं चाहूंगा कि वो हमारे सुन रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाए। उससे पहले मैं मनदीप कौर जी से दोबारा फिर से चाहूंगा कि अभी जसपाल सिंह साहब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें उन्हें आज के इस पटल पर रखने की जो बातें हुई है, तो मैं चाहूंगा दोबारा कोई और भी
जो अनछुए विचार है उसको साझी कर सकते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि डैडी की बस उनको यही था कि किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी हाँ बुराई मत करो। वो मतलब उनकी एक तुक अभी तक मेरे दिमाग में यही चलती रहती है, "सांझ करीजे गुणा केरी छोड़ अवगण चलिए।" उन्होंने हमेशा, चाहे वो घरेलू हमारे कोई रिलेटिव्स थे, चाहे कभी मैं अपने स्कूल की बात करती थी, वो हमेशा यही कहते थे कि जो गुण मिल रहे हैं ना दूसरों से, वो ले लो, और अवगुण सब में ही है, तुम में भी है। मेरे को भी कहते थे कि तेरे में भी बहुत, ये नहीं है, सब में होते हैं, कि सब जो गुण मिल रहे हैं वो ले लो और फिर आगे बढ़ो। ये उनका मेन संदेश था। जी, जी, बहुत शुक्रिया। कम शब्दों में आपने अपने पिताजी को याद किया। मैं जसपाल साहब से फिर से चाहूँगा कि लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस पटल पर दोबारी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमने उनके बहुत सारे साथियों को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारण से वासु साहब और डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और भी कुछ साथी नहीं जुड़ पाए। बहरहाल कोई बात नहीं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में जसपाल सिंह साहब से, क्योंकि उनके बचपन के साथी हैं, उन्हीं से हाँ ही जी। आज की इस परिचर्चा पर मैं अपनी बात देखो गल हाँ एक होर गल मैनू याद आ गई जी, बड़ी जरूरी, बड़ी वधिया। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PhD ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨਡ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਘੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਿਨ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ 10 ਕਰੋੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस खास प्रोग्राम पर जो श्रद्धांजलि अर्पित हम सब कर रहे हैं सुखदेव सिंह लाल साहब को, मनमोहन सिंह सैलानी साहब उनके काफी करीब रहे और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और कुछ अधूरे काम भी बचे हैं। सैलानी साहब को मैं चाहूंगा कि फिर से दोबारा अपनी बात रखें, हालांकि नेटवर्क उनका फिर से हमारे साथ लिफ्ट हो गए हैं। बहुत दिक्कत कर रही है आज का जो नेटवर्क है, कार्यक्रम को बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ फिर से लिफ्ट हो गए हैं कार्यक्रम में और शायद मुझे लगता है बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप सब लोगों ने सुखदेव सिंह साहब को, जो हम सब के दिलों में याद आते रहेंगे और उनकी कारवां को हमें पूरा करने का हम आज उनके इस श्रद्धांजलि के अवसर पर हम संकल्प भी लेते हैं कि जो भी उन्होंने बातें कही है और करने का जो विचार रखा है, उसको हम मिल करके फिर से उनके अधूरे सपनों को पूरा कर सकें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं चाहूँगा कि ऐसे महान शख्सियत इस दुनिया में आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन उनके जो विचार हैं वो हमेशा किताबों के माध्यम से लोगों के बीच में बोए गए पेड़ है, वो फल वृक्ष दे करके, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सपना देखा था कि पिछड़े हुए भाइयों को जोड़ करके हम दुनिया में सतनाम का डंका बजाएंगे, ऐसी उनकी सपना थी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जरूर पूरा होगा, क्योंकि लगातार कुछ अच्छे काम करने वाले लोग भी हमारे सिख कौम में हैं और मुझे लगता है कि ये काम जरूर पूरे होंगे। हेलो जी, हाँ सैलानी अंकल, दोबारा मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात कहें। उससे पहले मेघराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघराज जी कहूंगा लास्ट में, सज्जन मेरे रंगले जय सुते जी रान, उस रंग जो अच्छे सोच वाले हमारे मित्र सरदार सुखदेव सिंह लाज की याद में 5 बार मूल मंत्र का पाठ करके एक जयकारा लगा के हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ के जहाँ जहाँ खालसा साहब रचे रहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह। जी, हमारे बीच में हमारे चैनल के संपादक मेघराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अंतिम बात आज के इस पटल पर अपनी रखेंगे मेघराज सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। देखो, मैं इनकी साथ में इतनी जान पहचान नहीं थी, लेकिन डॉक्टर हरप्रीत कौर है इधर से जो मध्य
प्रेस से, उनके जरिए इनसे जान पहचान हुई थी हमारी। लेकिन जितना भी काम किया सिख पंथ के अंदर, जिसने भी जो भी काम किया आज तक, सिख कौम ने उसको कभी भी मतलब अणगौला नहीं करा है, उसको कभी ना कभी उसको क्रेडिट जरूर दिया है। तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ जिन्होंने जितना इन्होंने काम किया पंथ के लिए या और दूसरे लोगों के लिए, तो इनको आने वाले वक्त में इनके नाम से क्रेडिट इनके बच्चों को जरूर मिलेगा। तो हो सकता है शायद उनसे इसी मतलब इनके जितना काम किया वो पूरा काम सामने ना ही आ पाया होगा, शायद हो आ पाया हो। तो मैं चाहूंगा कि इनके जो बच्चे हैं वो उसके काम को और भी आगे बढ़ाएं, और जो काम अधूरा पड़ा है उसको सिख कौम को बताएं भाई ये काम अधूरा है, इसको थोड़ा ठीक करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ऐसे गुरुमुखों को जो है गुरु साहब अपने चरणों में निवास जरूर बख्शते हैं और इस संसार से मुक्त कर देते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनकी जो सेवा है वो सफल होगी और इनको गुरु साहब अपने चरणों में जरूर निवास बख्शें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। थैंक यू। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, जो अमेरिका से आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, और उन्होंने सुखदेव सिंह साहब को अ, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बहुत सारे सत्कार योग सिख समाज के बुद्धिजीवियों को उन्होंने जोड़ने का समय प्रदान किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े जसबीर भाटिया साहब का अमेरिका से, और मनमोहन सिंह सैलानी साहब जो उनके परम मित्र है, और दूसरे जो लुधियाना से ही जसपाल सिंह जी उनके मित्र रहे, इन सब लोगों ने अपना समय निकाल कर सुखदेव सिंह साहब को याद किया। उनके जीवन में हम सफर साथी रहे, उस घटना को भी याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी बिटिया मनदीप कौर जी ने भी अ, हमसे जुड़ करके अ, उनके संक्षिप्त यादों को हमें साझा करने की हमें प्रेरणा दी है। मुझे लगता है कि हम सब मिल करके उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ, और वाहिगुरु जी से हम चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सुखदेव सिंह साहब हमारे दिलों में बसे हैं, उनके जो विचार हैं उनको हम पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।